अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेहतरीन शौहर की पहचान क्या है। क्योंकि हमने तो बता दिया बेहतरीन बीवी की पहचान क्या है, लेकिन औरतें भी जान जाएं कि बेहतरीन शौहर का पहचान क्या है, और लड़के भी जान जाएं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी होगी तो फिर मुझे बेहतरीन शौहर बोला जाएगा। तो इसलिए आपको ज़रूरी है जानना। अपने मनगढ़ंत से मत समझो कि मैं बहुत बेहतर हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। पहले दीन के बारे में, दीन की रोशनी में उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर हमारा दीन किस टाइप के शौहरों को सही बताता है। तो वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। अपनी ही तरफ से मत समझ जाओ कि मैं बहुत बेहतरीन शौहर हूँ, मैं किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ दीन की रोशनी में आओ। आपको दीन किस तरीके से बताता है रहने के लिए, उस तरीके से अगर आप रहेंगे तो फिर बेहतरीन शौहर माने जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं बेहतरीन शौहर की पहचान क्या है। जो अपनी बीवी के साथ नरमी और खुश अखलाकी के और हुस्न सलूक के साथ पेश आए, यानी कभी गुस्से में बात ना करे कि बार बार कहीं से आए हमेशा गुस्से में ही बात करते रहे, तो ये पहचान नहीं है। दूसरा, जो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, यानी जो बीवी के हुकूक होते हैं शौहर पे, उसको अदा करने में कोताही ना करता हो। अब बीवी के हुकूक क्या क्या हैं उस पे मैं नहीं जाऊंगा, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो आप जा कर के देख लीजिए। तीसरा, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह ना डाले, यानी अपनी बीवी का इस कदर हो जाए कि उसके दिमाग में किसी दूसरी औरत का ख्याल तक ना आए। बहुत से आजकल के मर्द हजरात ऐसे हैं कि शादी हो जाती है लेकिन फिर भी एक एक दो दो तीन तीन लड़कियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे शर्म करो, खुदा के यहाँ मुंह दिखाना है, तो इस तरीके से ना रहो। चौथा है, जो अपनी बीवी के ऐशो आराम में बराबर का शरीक समझे। अब जैसे मान लो अपने लिए कपड़ा ले रहा है 400 रुपये मीटर वाला और बीवी के लिए ले रहा है 50 रुपये मीटर वाला कपड़ा। अपने बाहर जा रहा है, जूस पी रहा है, फल फ्रूट खा रहा है और बीवी को वही दाल सब्जी पे रख रहा है। तो बराबर शरीक ठहराने का मतलब यह है कि जो तुम खुद फिसलटी खोजते हो वही फिसलटी, वही सुविधाएं अपनी बीवी को भी दिया करो। पांचवा है, जो अपनी बीवी पर कभी जुल्म और कभी किस्म की बेज़्यादती ना करे, यानी अपनी बीवी पर कमज़ोर समझ करके उस पर कभी जुल्म ना करे और ये समझे मैं तो मर्द हूँ, चाहे जो करूँ उसको तो सब्र करके रखना ही है। ये बिल्कुल नहीं करना है। छठा है, जो अपनी बीवी की खूबियों पर नज़र रखे और मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करे, यानी बीवी कुछ गलती कर बैठ जाए तो उसको नज़रअंदाज कर दे। ऐसा ना हो कि उसी पे को लेकर के चलता रहे, और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लेकर के वो चलता रहे, यानी छोटी बड़ी गलतियां होती रहे तो उसको माफ़ करता रहे, उस पर ध्यान ना रखे। सातवां, जो अपनी बीवी की मुसीबतों, बीमारियों और रंजोगम में दिलजोई और तीमारदारी व वफादारी का सबूत दे। आजकल के बहुत से औरतें, मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि बीवी थोड़ी सी बीमार हो गई, उसको ज़रा से भी तकलीफ़ हो गई और एक आध हफ्ता मान लीजिए सही नहीं हुआ तो तंग हो जाते हैं, सोचते हैं यार मर जाती तो मैं दूसरी शादी कर लेता, इससे मैं तो परेशान हो गया हूँ। ऐसा नहीं, शादी एक बहुत बड़ा रिश्ता है। मेरे नबी से पूछो ना कि बीवी के क्या क्या हुकूक होते हैं, बहुत बड़ा मर्तबा होता है बीवी के। मैंने माँ के ऊपर कुछ हुकूक के वीडियो बनाए हुए हैं, उसकी फहरिस्त कम है, लेकिन जो बीवी के हुकूक है ना उसके मैंने 3 पार्ट में बनाए। इतने ज़्यादा हुकूक होते हैं बीवी के, तो इसलिए अपनी बीवियों को साथ दो, मुसीबत में हो, कोई तकलीफ में हो तो साथ ज़रूर देते रहिए। और है, जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को दीनदारी की ताकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए, यानी बीवी को दीनदारी की बातें बताता रहे और शरीयत पे चलाने की कोशिश करे। ऐसा ना हो कि खुद बेदीनदार है और बीवी को भी दीनदार ना बना करके छोड़ दिया, या तो फिर खुद दीनदार है लेकिन बीवी पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया, अगर बीवी दीनदार नहीं हो रही है, शरीयत का पाबंद नहीं हो रही, उस पर राह नहीं चल रही है, तो सरासर ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी गुनाह पड़ेगा, क्योंकि आप उसके हाकिम हैं। अगर आप नहीं संभालेंगे, आप नहीं बताएंगे तो फिर कौन होगा बताने वाला। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको जो है दीन के रास्ते पर चलने की ताकीद करते रहें। जो अपनी बीवी और अहल-ओ-याल को कमा कर रिज़्क़ हलाल खिलाए, ये बेहतरीन शौहर की पहचान। ऐसा नहीं कि मैं कमा के खिला रहा हूँ तो ये एहसान कर रहा हूँ, नहीं, ये बीवी के हुकूक हैं, आपको कमा के खिलाना है, ये आपकी फ़र्जियत में आता है, आपको करना ही करना है, और रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करें। जो अपनी बीवी के मायका वालों और उसके सहेलियों के साथ अच्छा सलूक करे, इसका मतलब हुआ कि उसके मायके वाले अगर गरीब हैं, कमज़ोर हैं, कुछ मदद नहीं कर सकते आपकी,
तो ताना ना मारो कि तुम्हारे मायके वाले हमसे कमज़ोर हैं या तुम्हारे मायके वालों की कोई हैसियत नहीं है। तो इस तरीके से वो पेश ना आए, तो उसकी इज्जत करती रहे। उसको अपने ससुराल में जाए तो गरीबी की वजह से उसको बेकदरी की तरह ना रहे उस घर में, यार ये सब मुझसे नीचे है, क्या इन सब के मुंह लगना, ऐसा दिल में बिल्कुल इरादा ना रखें। और सहेलियों के साथ अच्छा सलूक करें। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके दोस्त आ जाते हैं तो बीवी क्या करती है, आप जो हुक्म देते हैं, ये खाना बना दो, वो खाना बना दो, यहाँ बिस्तर लगा दो, ये कर दो, पानी ले आओ, तो सारी काम करती रहती है। तो आप पे भी ज़रूरी है कि जब सहेलियों आपकी बीवी की भी दोस्त सहेलियाँ आ जाया करें तो उनको भी आपका ख्याल रखना जरूरी है। अब ख्याल रखने का मतलब ये नहीं कि आप उससे बातचीत करने लगें और गप शराब शुरू कर दें, नहीं। बीवी ने अगर कुछ कहा कि ये लाइए, हम अपनी सहेली को खिलाना चाहते हैं, या वो रुक रही है तो उसके लिए इंतज़ामात करें। मतलब जो सहेली जो इंतज़ामात होते हैं, कैसे दोस्त के आने पे आप इंतज़ामात करते हैं, उसी तरीके से बीवी की सहेलियों के आने पे आप इंतज़ामात करते रहें। ये है जो अपनी बीवी को ज़िल्लत और रुसवाई से बचाए रखे। यानी घर में बीवी को कोई बोल रहा है बिला ज़रूरत, बिला किसी वजह, या आपकी माँ ही बोल रही है या आपका बाप ही बोल रहा है, तो उसको आप समझाने की कोशिश करो, उसको ज़िल्लती रुसवाई ना होने दें। क्योंकि बीवी को तकलीफ़ होती है कि उसके बीवी को कोई कुछ बोल रहा है और उसका शौहर चुप है, तो इस कंडीशन में बीवी को तकलीफ़ होती है और ये सोचने लगती है कि हमारा शौहर हमसे मोहब्बत नहीं करता है, इसलिए हमको कोई कुछ भी कह के चला जाता है, वो ध्यान में नहीं रखते हैं। जो अपनी बीवी के अखराजात में बखीली और कंजूसी ना करे। यानी आपके पास पैसा रहते हुए भी बीवी की कुछ ख्वाहिश हो रही है खाने के लिए, लेकिन आप कंजूस बने हुए हैं, नहीं ला करके दे रहे हैं, तो ये अच्छी आदत नहीं है। जैसे आपका दिल करता है, वो भी एक इंसान है, उसकी भी एक कुछ ख्वाहिशात होती हैं, ये खाने का, कुछ और खाने का, तो उसको आप खिलाते रहिए, ठीक है ना, बखीली ना करते रहिए। जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल रखे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। यानी अपनी बीवी को कंट्रोल में रखो। ऐसा ना हो कि मैं दीनदार हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बीवी बुरी कर रही है तो उसका अंजाम वो खुद जानेगी। नहीं, आपको कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने इससे पहले भी बताया कि आप उसके हाकिम हैं, तो उसको इस तरह से कंट्रोल रखें कि कोई किसी बुराई की तरफ ना जाने पाए। अगर आपको भनक भी लग रही है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें।